कहानी की शुरुआत में हमें दो रियासतों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक पर इंसानों को राज और दूसरे को क्रेचर संभालते थे। लेकिन इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं थे। जिनमें से एक के अंदर हम मेलेफिसेंट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो उसी के अंदर अकेली रहती थी, क्योंकि वो खुद भी एक परी होने के साथ साथ बहुत पावरफुल थी। लेकिन उसे अपने करीबी लोगों के बारे में जरा भी पता नहीं था और वो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ही सभी क्रेचर के करीब गुजरी और वो सभी भी मेलेफिसेंट के साथ बहुत हैप्पी थे, क्योंकि वो थी इतनी खूबसूरत जो अचानक अपने सामने क्रेचर को इकट्ठा देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर अब एक बच्चे के बारे में पता चल चुका था, जो इस जगह पर हीरे लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन क्रेचर में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस जगह पर दाखिल है, जो सभी मिलेसेंट के कहते ही वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो लड़का भी उसी की उम्र का ही था, जिससे मिलेसेंट अब हीरा वापस लेते ही बातों में लग जाता है, क्योंकि वो उससे मिलने वाला पहला एक इंसान था जिससे मिलकर वो थी भी बहुत ज्यादा हैप्पी। क्योंकि इसी बीच ही उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद लड़का उससे अपने साथ लेते ही महल के बारे में बताता है, क्योंकि वो उस पर राज करना चाहता था, जिसके बारे में वो मिलेसेंट से कहते ही जाने लगता है। और ऊपर से हाथ मिलाने पर मिलेसेंट को भी करंट महसूस होता है, क्योंकि स्टीफन ने हाथ में लोहे की रिंग पहन रखी थी, जिसके टच होते ही वो बहुत जख्मी हो जाता है, क्योंकि एक परी को सिर्फ लोहा ही नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी आपस में एक दूसरे से गहरी हो जाती है और वो आपस में मिलते ही उन्हें प्यार भी हो जाता है। लेकिन मिलेसेंट इंसानों के बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि वो कितने ज्यादा लालची हैं, जिसके बारे में उसे आगे ही पता चल जाएगा। लेकिन वो अब तो स्टीफन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो हर इंसान को उसी जैसा समझ रही थी, जो खुद भी उससे कई अरसा से मिलने नहीं आया था, क्योंकि इंसान भी अपनी फौज लेकर मिलेसेंट की रियासत तक पहुंच चुके थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनके दिल में इस जगह को लेने की बहुत लालच थी, ताकि वो यहाँ पर सभी हीरे उठा सके, जिन्हें मिलेसेंट रोकने की भी बहुत कोशिश करती है। लेकिन वो बात ना मानते हुए वहीं पर ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में मिलेसेंट भी अपनी पावर्स के साथ क्रेचर के फौज मिलाकर लड़ाई शुरू कर देती है, जिनमें से इंसानों को तो एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिलेसेंट की फौज में क्रेचर के साथ साथ बहुत अजीब जानवर भी थे, जिनसे डरकर राजा भी अपने सिपाहियों के साथ भागकर किले में पहुंच जाता है। लेकिन उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी, जो इसी वजह से ही अपने सभी सिपाहियों को मिलेसेंट मारने के बदले बादशाही देने का कहता है, और ऊपर से वो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देगा, जिसका सुनते ही हम वहीं पर स्टीफन को देखते हैं, जो बहुत ही बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी, जिसके लिए वो उसी रात ही मिलेसेंट के पास पहुंच जाता है, जो थी तो बहुत ही हैरान, लेकिन फिर भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जिसके बाद स्टीफन उसे वहीं पर ही बातों के दौरान नशे वाला पानी पिला देता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो भी कभी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। जिसके बाद वहीं पर ही अपने सामने मिलेसेंट के दोनों पंख काट देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में बादशाह बनना चाहता था, जिसे वो राजा को दिखाते ही खुश कर देता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ही मिलेसेंट को मारना था, और वो अपने वादे के मुताबिक स्टीफन को रियासत का राजा भी बना देता है, जिसके बारे में मिलेसेंट जरा भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो खुद ही होश में आने के बाद अपने कटे हुए पंख देखकर रोने लगती है, जो उसके लिए सब कुछ थे। ऊपर से स्टीफन पर भी बहुत गुस्सा थी, जिसने लालच के बदले अपने सच्चे प्यार को धोखा दिया। जिसके बाद मिलेसेंट खुद भी इंसानों से नफरत करने लगी थी, जो अचानक अपने सामने एक शिकारी को देखते ही गुस्से में आ जाती है, जो कि कौवे को पकड़ रहा था। लेकिन मिलेसेंट इसी बीच ही कौवे को इंसान बना देती है, जो खुद भी इस सब के बाद मिलेसेंट का गुलाम बन जाता है, जिसे वो सबसे पहले बेचती ही किले में है, ताकि वो स्टीफन के बारे में जानकारी ले सके, जिसने अब रियासत मिलने के साथ साथ राजा की बेटी से शादी भी कर ली थी। जो मिलेसेंट सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों को बहुत ही रहमदिल समझ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें रोकने के लिए मोर्स के चारों तरफ पैरों की दीवार बना देती है, ताकि वो अंदर भी ना आ सके। और ऊपर से वो स्टीफन की सेलिब्रेशन के बारे में भी जान चुकी थी, जिसे एक बेटी पैदा होने पर सभी तोहफे देने के लिए आ रहे थे, और उनमें से कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ से है। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मिलेसेंट हमारे अंदर मौजूद है, जिसे सामने देखते ही सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टीफन जानता था कि मैंने उसे धोखा दिया, जिसका बदला उसकी बेटी को देना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि मिलेसेंट अंदर आने के बाद सबसे पहला काम ही यही करती है, जो स्टीफन की बेटी के सामने जाते ही उसे एक कर्ज दे देती है कि वो 16 ईयर की होते ही एक गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। और स्टीफन खुद भी ये सब देखकर मिलेसेंट के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन अब वो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, जो आखिर में उसे एक चांस देते ही रुक जाती है कि अगर अरोरा को 16 ईयर से पहले सच्चा प्यार मिल जाए तो उस पर कर्ज का जरा भी असर नहीं होगा। जिसके बारे में जानते स्टीफन अपनी बेटी को 3 फिल्मों के हवाले कर देता है, ताकि वो उसे बड़ा होता ही 16 ईयर बाद मेरे पास ले आए। और इस सब के अलावा वो पूरी रियासत में स्पिनिंग नीडल भी इकट्ठे करते दिला देता है, ताकि अरोरा बड़ी होने के बाद किसी भी नीडल को छू ना सके, जिससे अब वो परियां साथ लेते जंगल के अंदर एक घर में पहुंच जाती हैं। लेकिन वो अरोरा का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे,
रही थी, जिसके साथ साथ डेविल और मिलेफिसेंट खुद भी शामिल थे। और वो बच्ची को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखते ही हंसने लगती है, जिससे मिलेफिसेंट पर जरा भी असर नहीं होता और एक अच्छी परी होने की वजह से उसके दिल में भी रहम आ जाता है, जिससे अब डेविल रोता हुआ देखते ही एक फूल उठाकर खामोश कर देता है। लेकिन वो इससे भी नहीं रुकते, बल्कि अरोरा की जान की भी हिफाजत करते रहते हैं, जिसके बारे में तीन परियां जरा भी नहीं जानती थी। और ऊपर से मिलेफिसेंट खुद भी अरोरा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिससे अब तो वो एक दिन सामने आते गले ही लगा लेते, क्योंकि वो थी एक खूबसूरत बच्ची जिसे मिलेफिसेंट अपनी आंखों के सामने ही बढ़ता हुआ देख रही थी। और वो खुद भी मिलेफिसेंट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और वो एक दिन जंगल से बाहर कुछ सिपाहियों को भी देख लेती है, जिन्हें स्टीफन ने मिलेफिसेंट को पकड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वो अब भी नहीं समझ पाया था कि मिलेफिसेंट को मारना बहुत ही मुश्किल है, जो इसी भी डेविल को एक भेड़िया बनाते ही सभी को मार देती है। जिससे वो था तो बहुत ही गुस्सा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भेड़िए से बहुत ज्यादा नफरत है। और ऊपर से मिलेफिसेंट खुद भी अरोरा के होश में आने के बाद उससे बातें करने लगती है, जो दोनों ही अब उसे के साथ बहुत हैप्पी थी, क्योंकि अरोरा भी अब सस्पेंस यार होने वाली थी, जो मिलेफिसेंट से मिलता ही उसे अपने साथ रहने का कहती, जिसे वो इग्नोर करते अरोरा को दोबारा से बेहोश करने के बाद अपने बिस्तर पर लिटा देते, जहाँ पर वो उसका कर्ज खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता, क्योंकि एक बार दिया हुआ कर्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वहीं पर ही उदास होकर चली जाती है, क्योंकि मिलेफिसेंट खुद भी उसे इस हाल में नहीं देखना चाहती थी, जो अरोरा की आखिरी ख्वाहिश समझकर मौसम में भी रहने की जगह दे देती है, क्योंकि उन दोनों का आपस में एक लगाव हो गया था। और अरोरा भी मिलेफिसेंट को अपनी माँ कहकर बुलाती थी, जिसकी वजह से सुबह होते ही अपनी परियों को बताने के लिए चले जाते हैं कि तभी उसे वहीं पर एक लड़का मिलता है, जो दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखते बातों में लग जाते हैं, क्योंकि अरोरा ने भी पहली बार इंसान देखा था, जिनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो दूसरे के प्यार में पड़ गए। और इस सब को मिलेफिसेंट खुद भी देख रही थी, क्योंकि अरोरा को बचाने की यही एक आखिरी उम्मीद थी कि सच्चा प्यार मिल जाए। और वो खुद भी इस सब के बाद घर जाते अपनी आंटियों को बता देती है कि अब से वो मिलेफिसेंट के साथ रहेगी, जिसका सुनते ही ये तीनों उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देते हैं, जिसे अरोरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मिलेफिसेंट के सामने आते उसे भी बता देते हैं कि उसी ने ही मुझे कर्ज दिया, लेकिन मिलेफिसेंट भी उसके सामने झूठ नहीं बोलती, जिसका सुनते ही अब ये लड़की भी अपने बर्थडे से पहले फादर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अरोरा को देखते ही बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब भी उसके 16 ईयर पूरे होने में एक दिन बाकी था, जिसकी वजह से अरोरा को एक रूम में लॉक कर देता है, जहाँ पर कोई भी नीडल मौजूद नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ मिलेफिसेंट भी उसी लड़के को अपने साथ लेते महल की तरफ बढ़ने लगते, क्योंकि कर्ज भी पूरा होने वाला था, जो अरोरा को अपनी कंट्रोल में करते ही उसी रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसके फादर ने सभी स्पिनिंग नीडल छुपा रखी थी। और अरोरा खुद भी उन्हीं में से एक को छूते नींद के अंदर चली जाती है, जिस पर कोई भी इलाज असर नहीं कर रहा था। और स्टीफन खुद भी परियों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये उन्हीं की गलती की वजह से हुआ था, जिनके बीच अब मिलेफिसेंट भी छुप कर लड़के को ले आती है, जिससे परियां अंदर ले जाने के बाद देखते ही अरोरा को किस करने का कहती हैं, ताकि ये उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जो पास ठहरी मिलेफिसेंट खुद भी देख रहे थे। परियां भी लड़के को पकड़ते बाहर निकाल देती हैं, जिनके जाते वो खुद भी उससे बातों में लग जाती है कि वो उसे हर वक्त बहुत ही मिस करेगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत ही प्यार था, जिसकी वजह से मिलेफिसेंट रोने भी लगती है। और जो ही उसे किस करने के बाद वापस जाने का टाइम आता है, तो अरोरा भी होश में आ जाते हैं, क्योंकि मिलेफिसेंट ही उसका सच्चा प्यार था। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन स्टीफन ने बाहर जाने के सभी रास्ते ही बंद कर दिए थे, जिसका फायदा उठाकर वो मिलेफिसेंट को महल में देखते ही लोहे के जाल में कैद कर देता है। और इस बार तो मिलेफिसेंट भी बेबस थे, क्योंकि लोहा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके बीच ही वो डेविल को एक ड्रैगन बना देते, जो अपनी आग की पावर से सभी को जलाता जा रहा था। लेकिन आखिर में ये इंसानों पर भी भारी पड़ जाते हैं, और उन्हीं में से स्टीफन बाहर निकलते मिलेफिसेंट पर हमला कर देता है, जो पूरी तरह से लोहे में कवर था। लेकिन अरोरा भी आखिरकार मिलेफिसेंट के पंख तक पहुंच जाती है, जिन्हें वो देखते ही वहीं पर बॉक्स गिराते आजाद कर देते हैं। और वो भी अपने मालिक को जान चुके थे, जो बिना देर के मिलेफिसेंट के ऊपर फिट हो जाते हैं, जिनके लगते हैं उसकी पावर भी डबल हो जाती है, और वो महल को पूरी तरह से तबाह करते ही बाहर जाने लगते हैं। लेकिन स्टीफन ने जाते वक्त उसके पैरों को पकड़ लिया था, ताकि वो भी उसी के साथ बिल्डिंग से गिरते मार जाए। लेकिन मिलेफिसेंट रास्ते में खुद छुड़ाकर आजाद कर लेती है, जिसके बदले में स्टीफन को अपनी जान से जाना पड़ता है। और अगली सुबह मिलेफिसेंट भी अपनी पूरी जासूस के चारों तरफ पेड़ों की दीवार खत्म करके दोबारा से हरा भरा कर देती है, जिसकी रानी है वो अरोरा को बना देती है। तो देखते ही वहाँ पर सभी क्रिएचर भी बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।